कसाई कुल में प्रकट हुए थे सदन जी, तो उन्होंने पंडिताई का काम श्रेष्ठ नहीं समझा। स्वधर्मो निधनो श्रेया परधर्मो भयावहा। वो अपना धर्म का, ऐसे ज्ञानी महात्मा थे कि बड़े बड़े संत उनसे सत्संग करने जाते थे और ऐसी निष्ठा थी कि विचलित नहीं हुए, हाथ कटवाले विचलित नहीं हुए। जा रहे थे जगन्नाथ जी के दर्शन करने, तो संयम से चलने वाले पुरुषों के चेहरों में आकर्षण ही होता है। भिक्षा के लिए तो एक माता ने देखा तो आकर्षित हो गई, उसने कहा यहीं पा लीजिए भिक्षा। संत हृदय उनकट पा लिया। तो आप कहां जा रहे हैं? जगन्नाथ जी के दर्शन। तो अब तो शाम होने वाली, यहीं रुक जाइए, कल चले जाना। बड़ा भाव देखा, रुक गए। वो रात्रि में उनके पास आई, गलत भावना प्रकट की, तो कहा कि तुमको तो ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, तुम्हारे तो पति विराजमान है। तो उसको लगा कि इनका आशय कहने का है कि तुम्हारे तो पति, अगर पति ना होते तो काम अग्नि ऐसी होती, बुद्धि भ्रष्ट कर देती। आई और कहा तो पति को राधे राधे कर दिया, तो अब ऐसा तूने कैसे सोच लिया, तेरी ऐसी भावना। बोले अब ज्यादा हमारे सामने बाबागिरी नहीं, अब हम जो कहें वही कहो, नहीं तो हम जब पति को मार सकती है तो तुम्हें अभी पूरी जनता से मरवा सकती है, तो उनका प्राण दे सकता हूं, धर्म से विमुख नहीं हो सकता। उसने मचा दिया हल्ला, लोग एकत्रित, देखो देखो ये धर्म करने का फल। मांग रहा था रोटी, हमने इसको बैठ के पवाया और कहा कि आज रात्रि यहीं रुक जाओ। रात्रि में रुका, हमारे साथ गंदा आचरण करना चाहा, पति ने विरोध किया, पति का गला काट दिया। और जाल रचने में माया को देर लगती है क्या? वो मुस्कुरा रहे थे। जगन्नाथ जी बड़ी सुंदर लीला की आपने, भक्त हैं उनके तो सामने भगवान, तो उनके संसार थोड़ी होता है। भक्त केवल भगवान को देखता है, उनकी लीला है जैसा। साधु अपने भाव में होता है। तो सदन जी आनंदित है, हे भगवान ये तुम्हारी लीला है। राजा के पास सुबह पेश किया गया उनको बांधकर। उनसे पूछा तुमने अपराध किया? तो उनका ऐसा नहीं। बोले ये आपके, तो बोले जो कह रही है इसमें भी भगवान की कृपा है। अब वो इस बात को समझ नहीं पाए। एक बार उन्होंने कह दिया ऐसा नहीं, पर जब दोबारा कि ये तो सत्य कह रही, तो उनका ये भी भगवान की इच्छा होगी, इसमें भी भगवान की कृपा है। तो बोले इनके दोनों हाथ काट दिए जाए। साधु है, प्राण दंड तो नहीं, इतने हाथ काट दिए गए, छोड़ दिया जगन्नाथ जी के सामने। हाँ प्रभु, हाथ तो वही ले लिए थे, ले जोड़ के प्रणाम करते आपको। अब आप तो सब जान ही रहे, अपराध नहीं, इसलिए देखो हृदय आनंदी थे, इतने कष्ट में। और ये भी ऐसे हाथ जोड़ने को किया, नवीन हाथ जागृत हो गए। और भगवान प्रसन्न होकर के, भगवान जब बातचीत करते हैं तो यही बातचीत अपने से होने लगे तो आप नहीं सुन पाएंगे, जिससे होगी वही सुन पाए। भगवान ने कहा तुम्हारा हमारे प्रति तनिक भी रोष नहीं आया कि बिना किसी गलती के तुम्हारे ऊपर आरोप और ये दंड? बोले प्रभु हर चेष्टा में मुझे आपका प्यार दिखाई देता है। तो वो करके इतने बड़े महात्मा है कि जहां भयभीत हो जाएंगे भैया वो ऐसे तो हम धर्म ही से चलते हैं, पर अब सब जान जाएंगे, दंड मिलेगा, इससे अच्छा चल भैया जैसा तेरा। नहीं, प्राण चले जाएंगे धर्म। और कार्य क्या करते हैं? ये अपने कर्म को छोटा मत समझो, चाहे किसानी हो, चाहे व्यापार हो, छोटी सी दुकान है, अच्छा है, नाम जप कर रहे हो, 10, 20, 50, 100 जो भी मिले, आटा दाल नमक रोटी खाओ पियो, तुम्हारा परिवार आगे चलकर बहुत उन्नति को प्राप्त होगा। बेईमानी करके अधर्म आचरण कर करो तो भैया देख लेना, ऐसा होगा कि तुम सोचोगे कि हमने पाप किया है। सोचोगे, एक दिन तुम्हें बैठ के रोना पड़ेगा अपने परिवार के लिए जिनके लिए तुम पाप आचरण करते हो।